हाय एवरीवन, वेलकम बैक। और आज है डे 2 मेरी ट्रिप का और सनराइज़ हो चुका है। सनराइज़ का टाइम था 6:24 और हम लोग जो है 10 to 15 मिनट्स लेट उठे थे और सनराइज़ हो चुका था। और हम लोग जो है रात में भी उठे थे अराउंड 4 o'clock फॉर स्टार्स देखने के लिए। और मैंने फ़र्स्ट टाइम टूटा तारा देखा था और लेकिन मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा था और कैमरा में कुछ भी नहीं दिख रहा था। और हमारे ब्रेकफास्ट का टाइम था 7 बजे का, तो हमें जल्दी से रेडी होके नाश्ता करने जाना था। और 7:15 को हम आ गए थे नाश्ता करने के लिए और नाश्ते में बहुत सारी चीज़ें थी। ब्रेड, बटर, जैम, कॉर्नफ्लेक्स और बॉइल्ड वेजीज़, ऑमलेट, बॉइल्ड एग। पूरा मेनू तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जितना याद है मैं वो बोल रही हूँ। और लेकिन हमने बहुत बेसिक सा नाश्ता किया था, जस्ट टोस्ट ब्रेड और केक। और चाय के बिना तो जैसे हमारी सुबह नहीं होती, तो हमें चाय तो लेनी थी। और ये जो है हमारे रेस्टोरेंट के बाहर का है जहाँ हम बैठ के नाश्ता कर रहे थे, ये उसका डोर है। और बाहर ये इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, ऊपर पूरी घास लगी हुई है और पूरा आप देख रहे होंगे कि ये कितना अच्छा लग रहा है बाहर से। और बस यहाँ से हम जा रहे हैं अपने टेंट की तरफ। हमारा चेकआउट टाइम तो 11 o'clock का है, लेकिन हम जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि हमें बहुत सारे पॉइंट्स पे जाना है। तो बस यहाँ से रेडी होके हमें निकल जाना है जल्दी से। और ये पॉइंट जो है बहुत ही ब्यूटीफुल था और ये बहुत ज़्यादा डीप था। तो ये जो आवाज़ दिख रही है इससे मैं बहुत ज़्यादा दूर खड़ी हूँ क्योंकि मुझे एजेस पे जाने बहुत डर लगता है। इवन मैं किसी को देखती भी हूँ कि कोई जा रहा है तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ। तो मैं बहुत दूर खड़े होकर ये पूरा शूट कर रही थी एंड इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ ओमान में रहता है उसको एक बार ज़रूर यहाँ आना चाहिए। और यही सेम पॉइंट पे ये कुछ चीज़ें मिल रही थी, हैंडमेड थी ये सारी, ब्रेसलेट, की चेन्स, पर्स। तो मैंने एक जो है ब्रेसलेट लिया था। ये सारे की चेन्स हैं और ये ब्रेसलेट है, ये वाला मैंने लिया था। और ये आ गए हम दूसरे पॉइंट। ये बहुत ही ब्यूटीफुल था। इसके आप देख सकते हैं कि इसके एजेस पे कुछ नहीं है, ना कोई वायर है, ना कोई सपोर्ट। फिर भी मेरे हस्बैंड आगे जाके शूट कर रहे थे और मैं अच्छा पीछे खड़ी थी। और मेरे आगे नहीं जाने का और एक रीज़न भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं गिर गई तो फिर मैं मिलूँगी भी कि नहीं। तो मैं सोचती हूँ कि बेटर है कि पीछे ही खड़े रहो। और ये एक गाँव था, ये एक विलेज है नीचे छोटा, जहाँ आप कोई नहीं रहता है। और बहुत ज़्यादा सुकून की जगह थी, बहुत ही पीसफुल प्लेस थी ये। और क्लाइमेट बहुत अच्छा था, उसकी वजह से और भी अच्छा लग रहा था। और ऐसे कैंपिंग करना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और अगर कोई इंटरेस्टेड है और मस्कत में रहता है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और हम ऐसा एक ग्रुप बना के इंशाल्लाह एक बार ज़रूर जाएंगे कैंपिंग के लिए। और भी लोग मुझे बताएं कि किसको किसको माउंटेन से, हाइट से डर लगता है और कैंपिंग में किसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अब हम जा रहे हैं नीचे। हमारे 2 पॉइंट्स देख के हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा लगा। और एक पॉइंट है लेकिन हम वहाँ नहीं गए क्योंकि रात में बारिश हुई थी और वो रोड उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जाने के लिए। तो हमने प्लान किया कि अब हम नीचे चले जाते हैं और जहाँ हमारी कार पार्क है, और वहाँ से भी हमें ऑल द वे घर जाने के लिए
4 आवर्स की जर्नी है और हमने प्लान किया है कि हम यहाँ से निज़वा सूक भी जाएंगे और फिर वहाँ पे भी हमें टाइम लगेगा लंच में और वहाँ पे घूमने में, तो रात तो हो ही जाएगी हमें घर पहुँचने के लिए। और अब हम निकल गए हैं निज़वा सूक के लिए। लंच हमारा प्लान वहीं है करने का, निज़वा सूक में। और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है और विंडो हमने खुली रखी है और ऐसा एक लॉन्ग ड्राइव और एक ऐसा लंबा ट्रिप, बहुत ही मज़ा आया मुझे। और क्या बोलते, थैंक्स टू माय हस्बैंड, अगर वो ऐसा प्लान नहीं करते तो नहीं होता, क्योंकि मैं ऐसा जल्दी प्लान नहीं कर पाती हूँ। हम लोग दोनों में वो ज़्यादा एक्टिव है, मैं थोड़ी स्लो हूँ। और जैसे ही मौसम चेंज होता है ऐसे मौसम में उनको बहुत अच्छा लगता है घूमने के लिए। और अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है और अगर बारिश हुई तो मैं तो कंफर्म भीगने वाली हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से मिस कर रही थी कि बारिश हो, बारिश, क्योंकि यहाँ जल्दी बारिश होती नहीं है। और अगर बारिश हुई तो मैं फ़र्स्ट टाइम मस्कत में बारिश देखूँगी। और पूरे सूक में जो है ये एक ही शॉप खुली है, तो हम पहले इसके अंदर जा रहे हैं। और यहाँ पे जो है बहुत सारी लुबानदानी और बहुत सारी एंटिक चीज़ें मिल रही हैं। ऐसी सेम जगह जो है, ऐसी सेम शॉप्स जो है मस्कत में भी है, मतरा में, मतरा सूक के जैसी ही है ये भी। और यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, बहुत सारी एंटिक चीज़ें थी, बहुत सारा जो है सिल्वर ज्वेलरी मिल रही थी, ये रियल सिल्वर ज्वेलरी है। और बहुत सारे रिंग्स मिल रहे थे, बहुत सब जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं वो सारी यहाँ पे मिल रही थी। तो अगर आपको कोई ट्रेडिशनल ओमानी चीज़ चाहिए, मींस अगर आपको ऐसा लगता है कि आप यहाँ घूमने आए और आपको कुछ चाहिए, तो आप ये शॉप में आएँ, बहुत अच्छी शॉप है, हर चीज़ थी यहाँ पे। और ये बहुत सारी रिंग्स थी, ये सारी सिल्वर रिंग्स थी, लेकिन सारी मुझे लूज़ हो रही थी तो मैंने फिर कोई भी नहीं ली। मैंने ट्राई बहुत सारी की थी लेकिन सब बड़ी आ रही थी, तो मैंने एक भी रिंग यहाँ से नहीं ली थी। ये मुझे अच्छी लगी थी। और ये बहुत सारी ट्रेडिशनल चीज़ें यहाँ मिल रही थी, फ़ैन और बहुत सारे कप्स, वो अलादीन का चिराग, ये स्पून था बहुत अच्छा सा, और ये छोटा सा हुक्का था, एकदम छोटा सा। और ये बाहर जो है मिट्टी के बर्तन भी मिल रहे थे, ये मिट्टी के मटके थे पानी के, और ये बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। इसमें उन्होंने टैप भी दिया था कि हम इज़िली जो है आराम से पानी निकाल के पी सकते हैं। और ऐसी ही कुछ बहुत सारी शॉप्स, मतलब ऐसी 2 या 3 शॉप्स ही खुली थी, जब हम आगे गए तो हमने देखा था। और ये भी ऐसी ही थी, ट्रेडिशनल टाइप की, सब कुछ ट्रेडिशनल मिल रहा था यहाँ पे।
और यहाँ भी जो है बहुत सारे टूरिस्ट आए थे। जो भी जबल शम्स जाता है वो यहाँ भी आता है। यहाँ की बहुत सारी एंटीक चीज़ें हैं। निज़वा फ़ोर्ट है यहाँ पे, निज़वा सूक बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये शॉप भी बहुत अच्छी थी। और निज़वा सूक का जो है अल सैफ़ी हलवा बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। तो आप जब भी निज़वा सूक जाएँ तो अल सैफ़ी हलवा ज़रूर लें। और निज़वा फ़ोर्ट हम नहीं गए थे क्योंकि हमें लंच के लिए लेट हो रहा था और सब बंद भी हो रहा था। तो लंच में तो एज़ यूजुअल हमने वही खाया, मंदी और शुआ। और उसके बाद जब 4 बजे जो है सूक फिर से चालू हुआ तो हम सूक में आए थे। और फिर यहाँ से हमने लिया था ओमानी हलवा। और ये ओमानी हलवा तो पूरे ओमान में फ़ेमस है बहुत ज़्यादा, और सब जगह मिलता है, लेकिन निज़वा में ये जो है अल सैफ़ी का बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। और ये एक्चुअल में बहुत टेस्टी था। बहुत सारे अलग अलग टाइप के थे। तो मैंने अपनी फ्रेंड के लिए और हम लोग के लिए भी लिया था, घर के लिए। और तो अगर आपको निज़वा से आपको लेना है हलवा, ओमानी हलवा, तो यहाँ से लें, बहुत ही टेस्टी था। कोई प्रमोशन नहीं है, खाली मैं ऐसे ही बता रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा उसका टेस्ट। और जब हम सूक से बाहर आए थे तो बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, बहुत ही अच्छा वेदर हो गया था। और मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसी इतनी ज़्यादा बारिश मस्कत मतलब ओमान में देखी है। और ये बारिश जो है हमें पूरी मस्कत तक मिली थी, मीन्स हमें ऑन द वे पूरी बारिश मिली थी, जिसकी वजह से ट्रैफ़िक भी हो गया था बहुत ज़्यादा। लेकिन थैंक्स टू गूगल मैप जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ट्रैवलिंग के टाइम पे। और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आई होप आप लोग ने मेरा वीडियो भी एंजॉय किया होगा। और एंड थैंक यू सो मच मेरे फ़र्स्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करने के लिए, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मुझे इतने व्यूज़ मिले हैं। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अगर वीडियोस मेरी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, और मुझे सपोर्ट करें कि मेरे जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। और अगर आप लोग मुझे कुछ न्यू आइडियाज़ देना चाहते हैं, या आप लोग को कुछ कमेंट करके या मुझे कुछ सजेशन देना है, या आप चाहते हैं कि मैं कुछ चेंज करूं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और ये है पिक्चर्स सेम प्लेस की, जबल शम्स की, लेकिन हमने स्नोफॉल मिस कर दिया क्योंकि हम गए थे 9 और 10 नवंबर को, और ये हुआ है 14 नवंबर, कुछ ये थर्सडे का है ये। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि हमने वैसे भी क्लाइमेट और बारिश को बहुत इंजॉय किया, लेकिन स्नोफॉल मिस कर दिया। और आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और और खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।